दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग सा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो तो एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से है तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। भूतिया सवारी। भूतिया सवारी। रात के घने अंधकार में लिपटी एक सुनसान सड़क थी जो उस पुरानी हवेली की ओर जाती थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस सड़क पर एक ऐसी भूतिया सवारी निकलती है जिसका सामना जिसने भी किया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। अमर, एक नौजवान जिसने कभी किसी अफवाह पर विश्वास नहीं किया, इस कहानी को महज एक अंधविश्वास मानता था। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ चुनौती स्वीकार की और तय किया कि वह इस भूतिया सवारी को देखेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मैं इस सवारी को देख कर आऊंगा और तुम सबको साबित कर दूंगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। अमर अपनी कार में बैठा और रात के करीब 12 बजे उस सड़क की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, हवा अचानक से थम गई, पेड़ जैसे ठहर गए हों और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। उसके गले में अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। सड़क के बीचों बीच अचानक उसकी कार बंद हो गई। उसने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में थी। तभी अचानक कार के चारों ओर घना कोहरा छा गया। कोहरे में से एक घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती दिखाई दी। ये गाड़ी उस काले धुंध से घिरी हुई थी और उसमें से एक सड़ी गली गंध आ रही थी। गाड़ी के घोड़े काले धुएं से बने हुए लग रहे थे और उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। गाड़ी का कोचवान एक काले झुंड में छिपा हुआ था और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर अमर की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कार के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे जाम हो चुके थे। तभी गाड़ी उसकी कार के पास आकर रुक गई। कोचवान ने धीरे से अपने हाथ को उठाया और एक सड़ी गली उंगली से अमर की ओर इशारा किया। अमर की आंखों में डर के मारे आंसू आ गए। गाड़ी के दरवाजे अपने आप खुल गए। अमर की आंखें जैसे बंद होने लगीं और उसने खुद को उस गाड़ी में बैठे हुए पाया। गाड़ी के अंदर का माहौल और भी भयानक था। चारों ओर अंधकार और सड़ी गली गंध थी। गाड़ी के भीतर कई और साए बैठे थे जिनके चेहरों पर भयानक मुस्कानें थीं और उनकी आंखें अमर को घूर रही थीं। तभी गाड़ी ने अचानक से गति पकड़ ली और अमर को लगा जैसे गाड़ी हवा में उड़ रही हो। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि वे हवा में एक अजीब दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, जहां सब कुछ उल्टा था। जमीन पर खून की नदियां बह रही थीं और आसमान में चमगादड़ उड़ रहे थे। वह गाड़ी एक पुराने खंडहर महल के सामने जाकर रुकी। महल के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से एक डरावनी गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तभी कोचवान ने अमर को महल के अंदर धकेल दिया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और चारों ओर कंकाल बिखरे पड़े थे। महल के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन पर एक भयानक आकृति बैठी थी, जिसके शरीर से सड़ने की गंध आ रही थी। उसकी आंखें अमर को घूर रही थीं और उसकी हंसी ने अमर के कानों में गूंजना शुरू कर दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो, इंसान?
वह आकृति गरजी। अमर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गला सूख चुका था। आकृति ने कहा, जो इस सड़क पर आता है वह कभी वापस नहीं जाता। अब तुम भी इस श्रापित सवारी का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब हमेशा के लिए मेरी गुलाम है। अमर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह थी उस भयानक आकृति की हंसी, जो उसकी चेतना के साथ गूंज रही थी। कहा जाता है कि उस रात के बाद अमर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन गांव वाले अब उस भूतिया सड़क पर एक नई सवारी को गुजरते हुए देखते हैं। अब उसमें एक नया कोचवान है जो हूबहू अमर जैसा दिखता है, और उसकी आंखों में वही भयानक डरावनी सी चमक है। अब वह भी उसी भूतिया सवारी का हिस्सा बन चुका था, जिसे उसने महज एक अफवाह समझा था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।